वो पुल है जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी है। ये वो सड़क है जिससे शैतान चीन सख्ते में आ गया है। सिर्फ 3 महीने में 3 पुल बने और चीन के पसीने छूटने लगे। कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, इरादे फौलादी हो तो चट्टानी मुश्किलों का भी चुटकियों में समाधान हो जाता है। ये पुल सीमा सड़क संगठन की रात दिन की मेहनत और जज्बे का कमाल है। इस सामरिक अहमियत वाला वो पुल है जिसके बनने से सेना के साजो सामान और हथियार बिना किसी बाधा के सीधे एलएसी तक पहुंच जाएंगे। सरहद पर चीनी सेना के साथ तनाव के बीच इस वक्त इस नए पुल की वजह से सेना के टैंक और बड़े हथियार आसानी से लद्दाख से लगने वाली सरहद तक पहुंच रहे हैं। लेकिन 3 महीने पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर लोहे का एक छोटा वैली ब्रिज था, लेकिन बीआरओ ने रिकॉर्ड 3 महीने के अंदर इस नए पुल को तैयार किया है। और ऐसे करगिल से लेकर लेह तक ऐसे 3 नए पुल 3 महीने के अंदर तैयार किए गए हैं। ये नेमो ब्रिगेड है, यहाँ सेना के हजारों जवान तैनात है। बीआरओ ने 3 महीने के भीतर यहाँ कंक्रीट का शानदार और मजबूत पुल बना दिया है। नतीजा, जहाँ पहले हवाई मार्ग के जरिए सैन्य साजो सामान सरहद तक पहुँचते थे, तो अब इन पुलों से आवाजाही होगी। पिछले 3 सालों में बीआरओ ने काफी तेजी के साथ काम किया है। खासतौर से ऐसे पुराने सामरिक पुलों को बदलने का काम चल रहा है। ये पुराने लोहे के पुल हैं जिन्हें बदलकर अब नए कंक्रीट के पक्के पुल बनाए जा रहे हैं। अब तक करीब 20 ऐसे पुल बनाए जा चुके हैं, जबकि 20 और यानी कि कुल 40 पुलों पर काम चल रहा है। और जिसकी वजह से सेना की जो सरहद तक पहुंचने की आवाजाही है, सेना के जो बड़े हथियार टैंक हैं, उनकी आवाजाही आसानी से हो रही है। मौसम की मुश्किलों और कोरोना की चुनौती के बीच बीआरओ ने कमाल का काम किया है। ऐसे 3 पुल 3 महीने में बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनसे सेना को नई ताकत मिली है। एक लोहा ब्रिज था, बेली ब्रिज, जो कि कोई सक्षम नहीं था कि वो लोड क्लास 24 आर था। और ये जो है इसको रिकॉर्ड टाइम पे 3 महीने में बनाया गया था कि रिक्वायरमेंट के लिए, आर्मी का रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि इसमें कोई भी किस्म की गाड़ी जो है ये एलएसी की तरफ जा सकती है। इसमें अभी कोई रुकावट नहीं है और गाड़ी आराम से पार कर सकती है कि लद्दाख होती हुई एलएसी की तरफ जाएगी। दाद देनी पड़ेगी सीमा सड़क संगठन की, जो मुश्किल हालात में भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। लद्दाख में भारत की चीन के साथ 1200 किलोमीटर लंबी एलएसी है। इस इलाके में बीआरओ 40 सामरिक पुलों का निर्माण कर रहा है। पिछले 3 सालों में 20 सामरिक पुल बनकर तैयार हो गए हैं। ये पुल भारतीय जांबाजों की शक्ति का प्रतीक है। पहले नदी के ऊपर यहाँ पतला सा लोहे का ब्रिज था, इतना पतला कि इससे न टैंक गुजर सकते थे, न तोप और बड़े वाहन। मगर 3 महीने के भीतर बीआरओ ने यहाँ ऐसा पुल बनाया है कि चीन तड़प उठा है। पहले इस सड़क पर इस तरह के पुराने लोहे के पुल बनाए गए थे, जिन्हें वैली ब्रिज कहा जाता था। और अब बीआरओ ने पिछले 3 महीने के अंदर एक तरह से कह सकते हैं रिकॉर्ड समय में एक नया मजबूत पुल पर तैयार किया है, जिस पर सेना की बड़े वाहनों की, बड़े हथियारों की आसानी से आवाजाही हो सकती है। और यहाँ पर बीआरओ मुश्किल हालात में कई तरह की दुश्वारियां हैं। मौसम यहाँ पर लगातार बर्फबारी का मौसम रहता है, ठंडा है, और उसके साथ ही जो कोविड की चुनौती है उसके बीच में मजदूरों का मनोबल यहाँ बनाए रखना, यहाँ पर आधुनिक मशीनों के साथ जो मजदूर हैं वो दिन रात मुश्किल हालात में लगातार काम कर रहे हैं। चीन की तड़प बढ़ी है, उसे डर सताने लगा है कि अगर रास्ते अच्छे हुए, पुल मजबूत हुए, तो उसकी हर नाफरमानी का जवाब पलक झपकते मिलेगा। बगैर देरी किए भारत के जांबाज इन्हीं रास्तों से हथियार, तोप, टैंक और सैनिक जल्द से जल्द सरहद पर पहुंचा सकते हैं। और ये रास्ता एयरफोर्स का जो थॉरस एयरबेस है वहाँ तक जाता है। और इस वक्त यहाँ पर बर्फ देखी जा सकती है कि पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। और इस वक्त जुलाई के महीने में यहाँ पर ये हालात है। सेना की यहाँ पर लगातार मौजूदगी है। सालों में बीआरओ ने खरदुंगला सामरिक सड़क को सिंगल लेन से डबल लेन में बदल दिया, यानी सेना के बड़े वाहन, हथियार, टैंक आसानी से सियाचिन, दौलत बेग ओल्डी और दूसरे इलाकों में पहुंचने लगे हैं। भारत खुद को सरहद पर बहुत शक्तिशाली बना रहा है और चीन की चिंता बढ़ा रहा है।